हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल सरकारी जॉब गुरु में। अभी हम सॉल्व करने वाले हैं 18 दिसंबर को जो हिस्ट्री का एनटीए द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था उसकी आंसर की को। आप इस आंसर की द्वारा ये चेक कर सकते हैं कि आपके इस एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चंस जो हैं वह सही जा रहे हैं और आपके कितने चांसेस हैं कि आपकी नेट या जेआरएफ क्लियर हो जाए। चलिए हम मेमोरी बेस वे क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि इस बार हिस्ट्री के पूछे गए थे यूजीसी नेट में। पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में वह यह था, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब और कहाँ आयोजित किया गया था। तो आपको पता है कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 ईस्वी में बम्बई में आयोजित किया गया था। डॉक्टर अंबेडकर की पत्रिका इनमें से कौन सी नहीं थी। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। बहिष्कृत भारत दिया गया था, मूक नायक दिया गया था, एक जनता दिया गया था और एक जागृति दिया गया था। जनता और जागृति में स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज हुए, लेकिन इसका असली आंसर था जागृति। जनता जो है डॉक्टर अंबेडकर द्वारा निकाली गई एक पत्रिका थी, तो इसका आंसर होगा जागृति। एक क्वेश्चन आपसे काफ़ी इजी पूछा गया था कि अकबर के समय में कौन सा जो चित्रकार था वह कहार जाति में पैदा हुआ था, कहार जाति से संबंधित था, तो इसका आंसर था दसवंत। एक क्वेश्चन आपसे काफ़ी इजी पूछा गया था, गार्गी और याज्ञवल्क्य का जो संवाद था वह कौन से उपनिषद में मिलता है। ये सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस थे। गार्गी याज्ञवल्क्य के संवाद बृहदारण्यक उपनिषद में हमें मिलता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सिविल सर्विसेज का आयोजन 1921 में इलाहाबाद में किस अधिनियम द्वारा करवाया गया था। तो इसका आंसर था 1919 का भारत सरकार अधिनियम। अगर आप हमारे आंसर से एग्री नहीं हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें ज़रूर बताएं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सोमनाथ मंदिर का जो जीर्णोद्धार था वह जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को तोड़ दिया था तो उसके बाद उसे फिर से निर्मित करवाने का श्रेय किस शासक को दिया जाता है। तो इसका आंसर था गुजरात के शासक कुमारपाल को। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी था। नागालैंड की वह महिला का नाम पूछा गया था जिसने गांधी जी के आह्वान पर स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। तो इसका आंसर था रानी गेडीवल्लू। मुगल शासकों का उत्तरवर्ती मुगल शासकों का क्रम आपसे पूछा गया था, काफ़ी इजी था ये भी। बहादुर शाह प्रथम पहले आए थे, उसके बाद जहांगीर शाह आए थे, फिर फारुखशियर और फिर रफ़ी-उद-दरजात और रफ़ी-उद-दौला का क्रम इसमें आगे आता है। शाहजहाँ के विरुद्ध गुरु हरगोविंद की तरफ से जो सेनापति लड़े थे उनका नाम आपसे पूछा गया था और इसका आंसर था पायंदा खां। एक आपसे पूछा गया था कि जो बौद्ध भिक्षुक थे परमार्थ वह मूल रूप से कहाँ के निवासी थे। इसका आंसर आएगा उज्जैन। एक आपसे पूछा गया था जवाहरलाल नेहरू के समय में नेशनल प्लानिंग कमेटी की स्थापना कब हुई। तो इसका आंसर था 1938 ईस्वी। एक आपसे पूछा गया था कि जो जल प्लावन की कथा है हिंदू धर्म से संबंधित वह किस ग्रंथ में सबसे पहले उल्लेखित मिलती है। तो इसका आंसर था शतपथ ब्राह्मण। कई स्टूडेंट्स ने इसका आंसर ऐतरेय ब्राह्मण लगाया है, लेकिन इसका आंसर शतपथ ब्राह्मण था। उत्तर भारत का द्रविड़ शैली का मंदिर कौन सा है, काफ़ी इजी आंसर था। जो ग्वालियर का तेलीय मंदिर है यह उत्तर भारत का एक ऐसा मंदिर है जिसको कि द्रविड़ शैली में निर्मित करवाया गया है। एक क्वेश्चन था कि ऊंट के अवशेष हड़प्पा काल में कहाँ से मिलते हैं। इसका आंसर था कालीबंगा। अजंता की जो प्राचीनतम गुफाएं हैं जो कि अब भी विशेष है, इस प्रकार का एक क्वेश्चन पूछा गया था, वे कौन सी है। इसका आंसर आना चाहिए 9वीं और जो 10वीं गुफाएं है ये सातवाहन कालीन है और यही अजंता की प्राचीनतम गुफाएं हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कुमार देवी ने कहाँ पर बिहार का निर्माण करवाया था। बौद्ध धर्म से संबंधित एक प्रश्न था, इसका आंसर आएगा सारनाथ में। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि अशोककालीन जो विदेशी शासक थे उनमें तुर्मे कहाँ का शासक था। ये भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था। इसका आंसर था मिस्र का शासक। एक आपसे पूछा गया था इतिहास पुराण या फिर जो पंचम वेद है वह इतिहास को किस ग्रंथ में कहा गया है। तो इसका आंसर आएगा छंदोग्य उपनिषद। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कुषाणों का देवकुल कहाँ
से मिला है। ये क्वेश्चन आपसे नेट में पहले भी पूछा गया है। तो जो कुषाणों का देवकुल है, देवकुल बनाने की जो परंपरा है जो कुषाणों में मिलती है, वह ऐसा ही देवकुल एक मिला है माट से। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ऋग्वेद पर प्राचीनतम भाष्य किसने लिखा था? उनका नाम आपसे पूछा गया था, तो इसका आंसर था वेंकट माधव। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, पेरिपल्स ऑफ द इरिथियन सी जो किताब है जिसमें कि पश्चिम भारत के बंदरगाहों का भी उल्लेख मिलता है, उनमें सबसे प्रमुख 2 बंदरगाह कौन से थे? तो इसका आंसर था प्रतिष्ठान और तगर। एक आपसे पूछा गया था कि कालिकाल का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो कलिकाल का वाल्मीकि संध्याकर नंदी को कहा जाता है। सिकंदर के समय में जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो वह कौन सा राज्य था जहां पर द्विराज्य प्रथा थी, मतलब 2 शासक एक साथ शासन कर रहे थे? तो वह था पाटल। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जो अभिनव गुप्त हैं वह कौन से धर्म से संबंधित थे? तो अभिनव गुप्त कश्मीरी शैव थे। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, मुगल कालीन चित्रकारों की उपाधियां आपसे पूछी गई थी। तो अबुल हसन की उपाधि थी नादिर उल जमा, मंसूर की थी नादिर उल अस्त्र, जरी कलम जो उपाधि थी मोहम्मद हुसैन कश्मीरी की थी, और जो श्री कलम उपाधि है मुगल चित्रकार से संबंधित वह दी गई थी अब्बू सम्मत को। मालती माधव जो है किसकी रचना थी? 4 ऑप्शंस आपको दिए गए थे, इनमें से अनमैच आपको ढूंढना था। तो इसका आंसर मालती माधव था, क्योंकि मालती माधव जो है उसे भारवी की रचना बताया गया था, जबकि मालती माधव के रचनाकार भवभूति थे। तो ये जो है ये सुमेलित नहीं था। उसके अलावा घोड़े के दांत कहाँ से मिले, इस प्रकार का भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, जिसका आंसर था मोहनजोदाड़ो। इसके अलावा रिसर्च से रिलेटेड 3 से लेकर 4 क्वेश्चन इस बार पेपर में देखने को मिले। आपसे राष्ट्रवादी इतिहासकारों के बारे में पूछा गया, मार्क्सवादियों के बारे में पूछा गया। इस प्रकार का जो पेपर पैटर्न है वह इस बार हिस्ट्री का रहा। क्वेश्चन ज़्यादातर मेमोरी बेस्ड थे, लेकिन मिडाइवल के जो क्वेश्चंस थे उनके पूछने का तरीका वही पहले जैसा था। मिडाइवल के क्वेश्चंस कोटेशन बेस्ड थे और थोड़े घुमा करके दिए गए थे। वहाँ पर जो बच्चे थे थोड़े कंफ्यूज हुए। ओवरऑल हिस्ट्री के पेपर का जो लेवल था वह एवरेज रहा। इसमें ऐसे भी क्वेश्चंस काफ़ी थे जो कि मेमोरी बेस्ड थे और आप उन्हें पढ़ करके इजीली सॉल्व कर सकते थे। सो रिजल्ट के वेट के लिए बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग अवर चैनल एंड सब्सक्राइब अस।